मुंतखब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान आज हलफ उठाएंगे। असम्बली इजलास के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी। खवातीन और अकलियती अरकान में JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरकान शामिल हैं। अपोजिशन को कोरम की निशानदेही किए जाने और हलफ बर्दारी न होने के खदशात। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि अगर असम्बली इजलास में कोरम की निशानदेही हुई तो उनकी बेवकूफ़ी होगी। हमने दरख्वास्त तैयार की है, सीधा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सेनेट इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फेस से हाथ मिला लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर PTI के नाराज अरकान से मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी कमेटी ने बानी चेयरमैन के नामजद उम्मीदवारों और बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन के फैसले की तौसीक कर दी। कागजात वापस न लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तला महमूद ने जियो न्यूज़ को बताया कि हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है कि PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला जिस इजलास में हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। एडजस्टमेंट के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। PTI के नाराज अरकान इरफान सलीम खान, खुरम ज़िशान, आयशा बानो का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। खुरम ज़िशान ने कहा कि बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी, सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है, झुकने से इनकार है। इरफान सलीम ने कहा हम लड़ेंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान की हमदर्दी इरफान सलीम के साथ, लेकिन पार्टी का फैसला भी तस्लीम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुरम ज़िशान बोले अली अमीन गंडापुर को अगर 23 अरकान के मुनहरिफ होने का डर है तो इलेक्शन में इन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट तक पहुंच गई थी। रावल डैम में पानी की सतह की हद 1752 फुट है। डैम में पानी की सतह को 1746 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कराची, ठट्टा, जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बदीन, हाला, टंडू, गब्बागो, मीरपुर खास और सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह होने वाली बारिश के बाद पानी जमा हो गया। सक्खर डिवीज़न में बारिश के बाद 70 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हालिया मानसून बारिशों और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफे से मियांवाली के भी कच्चे इलाके मुतासिर। फसलों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। कच्चे के इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। चांडिया, बस्ती, रिंद सारे आए ज़ेरे आब दरिया दे विच। 2 भाइयों की डेथ हो गई, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोंसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियां ज़ेरे-आब, तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है।
मालाकंड में दरगाही के इलाके मेहरदे में सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। डिप्टी कमिश्नर हामिदुर रहमान ने बताया कि ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। बनू में दहशतगर्दों का थाना बकाखेल पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हल्के और भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस एहलकारों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। नफरी मुकम्मल महफूज है। दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और DPO बनू का पुलिस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि बांग्लादेश होम ग्राउंड और अपनी कंडीशंस में अच्छी टीम है, चैलेंजेस के बारे में इल्म है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बेईमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि फायरिंग की वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर 57% दहशत गर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार करते भी नजर आए। दहशत गर्दी में इजाफे का ज्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान और हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रिहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर अवामी राय मुनक़सिम नजर आई। 50% अफराद ने सूबाई हुकूमत को दहशत गर्दी से निपटने में कामयाब तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% अफराद सर्वे में सूबाई हुकूमत के सिक्योरिटी इक़दाम को मुनासिब कहते नजर आए। जिला कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए 51% अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी ख़वातीन के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन, कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए, मज़ीद इक़दामात का मुतालबा किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने अक़लियतों को हुकूक की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ़ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं, 81% अफराद ने कहा कि सूबे में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से फिर जवाब मांग लिया। अमरीकी सदर की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए जाने के बयान की वीडियो शेयर कर दी। कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज गिरने से मुतालिक बयानात शेयर किए, जिसमें वो जहाज गिरने का एतराफ़ करते नजर आए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये अहम नहीं कि जहाज गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि कैसे गिरे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा है कि इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप हैं। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 116 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट ने कहा कि हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दो चार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यहूदी ग्रुप जूइश ब्लॉक भी एहतजाजी रैली में शरीक। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी और गजा जंग रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी हिमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर से 55 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानिया ने सदाद दहशत गर्दी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी लगाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नकारा हो गई थी।
इन्हें दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले में ईरान के सिर्फ एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया इत्तलात पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा अगर ईरान चाहे तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में हफ्ते को गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने का वाक़या, मुश्तबा ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर पर इक़दाम कत्ल और हमले के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के लिए जमात इस्लामी का जलसा। खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं ने दौड़कर उन्हें उठाया। कुछ देर में तबीयत बहाल होने पर अमीर जमात इस्लामी ने अपना खिताब मुकम्मल किया। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम करते हुए दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त देकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने 2 सेट्स के खसारे से कमबैक करते हुए 3-2 की कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद और फैजान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद।